वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। आज का वीडियो शानदार है क्योंकि आपके पेट से संबंधित है। आज का वीडियो है उन तमाम लोगों के लिए जिनको खाना खाने के बाद गैस बनती है, एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, बदहजमी हो जाती है, खट्टी डकारें आती हैं, पानी मुंह की तरफ आता है, इतनी समस्या हो जाती है कि कई बार पेट फूल जाता है, फ्लैटुलेंस जिसको हम मेडिकल भाषा में कहते हैं, तो पेट का फूल जाना। ये तमाम तकलीफें जब आती हैं तो इंसान वाकई बहुत परेशान हो जाता है, किसी चीज में दिल नहीं लगता, बस वो ये चाहता है कि किसी तरीके से अंदर एल्कलाइनिटी मेंटेन हो जाए, कुछ भी खाएं तब भी कोई तकलीफ ना आए। आज आपको एक ऐसा एक खास नुस्खा दूंगा, मैं एक सिंगल चीज बताऊंगा जिससे ये तमाम तरह की तकलीफों को आप परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। और साथ में एक ऐसा खास नुस्खा भी बताऊंगा आपको, एक ऐसा रेडीमेड उपाय भी बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके वो लोग जो ऑलरेडी खाना खाने के बाद लिक्विड जेल्स लेते हैं, पिंक कलर के या ग्रीन कलर के, या फिर जो लिक्विड्स पीते हैं, या फिर खाली पेट कैप्सूल खाते हैं, DSR कैप्सूल खाते हैं या टैबलेट्स खाते हैं खाली पेट, वो अगर उनको छोड़ना चाहते हैं तो एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा जिसको रिसर्च करके हमने तैयार किया है, जो हिंदुस्तान में ऐसा प्रोडक्ट कोई भी नहीं बनाता आयुर्वेद के अंदर, जिससे कि खाली पेट कैप्सूल या खाली पेट टैबलेट छूट जाए। राइट, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगले आने वाले वीडियो बहुत गजब के होने वाले हैं, एकदम हटके यूनिक फॉर्मूले आपके साथ शेयर करूंगा। राइट, तो वो चीज है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या वो डोज है, सब कुछ इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। राइट, तो सबसे पहले जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका नाम है सफेद जीरा। सफेद के नाम से कंफ्यूज नहीं होना, यह वही जीरा है जो आप अपनी किचन में ज्यादातर डिशेस में इस्तेमाल करते हैं, यह वही जीरा है। ठीक है, जीरे की भी 3 प्रजातियां होती हैं, फैमिली होती है, एक जीरा, एक काली जीरी, ठीक है, एक कलौंजी। तो हमने क्या लिया है, जीरा, जो आप अपनी किचन में, अपनी रसोई में आमतौर पर अपनी सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम होती है कि पेट में गैस बन जाती है, खाना खाने के बाद ब्लोटिंग हो जाती है, खट्टे डकार आते हैं, बदहजमी आती है, तो उसको लेने के 2 तरीके हैं। ठीक है, लेकिन वो 2 तरीके जानने से पहले एक चीज आपको रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आपने ना खाना एक तो चबा चबा के खाना है। बहुत मेहरबानी होगी आपकी अगर आप खाना चबा चबा के खाएंगे, मेरी गारंटी है आपको गैस नहीं बनेगी, पक्की बात है। और दूसरा, खाना खाते हुए टीवी नहीं देखना, बिना टीवी देखे आपने खाना खाना है। आप अपने घर में देख लो, आप खुद, आपके बच्चे, अगर लाइट चली गई है तो मोबाइल लगा लेंगे। ठीक है, आजकल तो बच्चों को शुरू से आदत डाल देते हैं। मैंने अभी पीछे किसी बच्चे को देखा, छोटा सा बच्चा था, वो 2-2.5 साल का, और मम्मी की गोदी में, पापा आगे मोबाइल लेके ना वो यूट्यूब पे उन्होंने वो कार्टून लगाया हुआ था, मुंह में वो डाली जा रहे हैं, वो बचपन से ही आदत ऐसी डेवलप हो रही है। ठीक है, तो ये चीज सबसे पहले आप छोड़ दीजिए, खाना चबा चबा के खाइए। ठीक है, और बिना टीवी देखे या बिना अखबार पढ़े खाइए, सबसे पहला ये काम कर लीजिए। दूसरा, आपको खाना खाने से तकरीबन 20 मिनट पहले आपने 1/4 चम्मच जीरे का इस्तेमाल करना है, सफेद जीरा। और उसको कैसे इस्तेमाल करना है, आपने 1/4 चम्मच लिया, उसको मुंह में अच्छी तरह से चबाना है। वो लार के साथ मिल के जब चबा चबा के अंदर जाएगा तो जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं, ये तमाम जो है ना, ये ठीक होने शुरू हो जाएंगे। कैसे कि पेट के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं ना, उसका सेक्रेशन बढ़ा देता है। जैसे ही उसका सेक्रेशन बढ़ेगा, जीरे के एंटर करने पर आदमी को भूख लगनी शुरू हो जाती है और अंदर एल्कलाइनिटी जो है मेंटेन होनी शुरू हो जाती है। अब दूसरा तरीका, अब आपने 20 मिनट के बाद खाना खा लिया, खाना चबा चबा के खा लिया आपने। ठीक है, और खाना चबा चबा के खाएंगे ना तो दांत का काम आंत को नहीं करना पड़ेगा। याद रखिएगा इस बात को, अगर आप दांत का काम आंत से कराएंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, आपकी आंत भी रोएगी, पेट भी रोएगा, अल्टीमेटली गोलियां खानी पड़ेगी। ठीक, और ये जड़ एक बार जमा ली, फिर इसको ठीक करना और समय वाला काम हो जाता है, समय लग जाता है। अब खाना खा लिया चबा चबा के, इसके 20 मिनट के बाद 1/4 चम्मच जीरा और थोड़ा सा गुड़, ये आपने मिला के ले लेना। पहले आप वो ले लो, जीरा चबा लिया, उसके बाद आपने गुड़ ले लेना। जीरे से फिर से एक अल्कलाइनिटी मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, गैस नहीं बनेगी, पेट में भारीपन, अफारा नहीं आएगा, और गुड़ जो है वो आपको ताकत देगा, शक्ति देगा। जिनको खून की कमी है, खून की कमी को बढ़ाएगा।
और आप बड़ा चुस्त फुर्त महसूस करना शुरू कर देंगे। हमारे पुराने लोग यही तो करते थे, खाना खाने के बाद क्या इस्तेमाल करते थे? गुड़ का इस्तेमाल करते थे, राइट। तो ये दो तरीके हैं। अगर आप डायबिटिक हैं फिर आप गुड़ का इस्तेमाल मत कीजिए, खाली जीरा ही इस्तेमाल कर लीजिए। इस तरीके से अगर आप इस्तेमाल करेंगे डेफिनेटली बात बनेगी। अब मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि अगर आप खाली पेट कैप्सूल खा रहे हैं, डीएसआर कैप्सूल्स खा रहे हैं, टैबलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जेल्स पीने पड़ रहे हैं और आप उसकी आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो मैं आपको एक यूनिक प्रोडक्ट बताता हूं। उसका नाम है एसिडिटी प्लस, SEDT प्लस, राइट। ये वो प्रोडक्ट है जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे ना सिर्फ एसिडिटी को ठीक करेगा, खट्टे डकार, बदहजमी, पेट का फूलना, गैस बाहर ही नहीं निकलती, गैस पास ही नहीं होती, जिनको बार बार डकार आते हैं, सुबह दोपहर शाम दिन में डकार ही मारे जा रहे हैं, उन सब तकलीफों में ठीक करेगा। इसके अलावा जिनको कब्ज की समस्या है, ये कब्ज को भी ठीक करेगा। कमाल की चीज, और टेस्टी इतना कि मजा आ जाएगा। मैंने जब इसको शुरू में बनाया, इसका इस्तेमाल किया, मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं सारा दिन इसका इस्तेमाल करता रहा हूं, इतना बढ़िया टेस्ट। जैसे ही मुंह में जाता है, मुंह में ठंडक, गले में ठंडक। आप सोचिए, मुंह में, जुबान में, गले में ठंडक आ गई तो अंदर जो गर्मी है पेट के अंदर, उसको कितनी ठंडक और आराम देगा, राइट। ये है वो एसिडिटी प्लस। और इसको कैप्सूल को, जो डीएसआर कैप्सूल आप खा रहे हैं, उसको छोड़ना कैसे है, इसका साथ में ऑडियो लेना। जब भी अगर आपने मंगवाना होगा रेडीमेड उपाय के तौर पे, तो साथ में एक ऑडियो मंगवाना। उस ऑडियो में मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है, और हमने कैप्सूल को, डीएसआर कैप्सूल को या टैबलेट को छोड़ना कैसे है। और आप 1 महीने में देखेंगे कमाल हो जाएगी, कमाल, एकदम मजा, ठीक है। और अब मैं आपको परहेज जरूर बताता हूं, ये जरूर सुन लीजिए कि जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, खट्टे डकार, बदहजमी रहती है, डाइजेशन कमजोर है, तो उनको घी से रिलेटेड चीजें जो हैं वो बंद कर देनी चाहिए। तली हुई चीजें बंद कर देनी चाहिए। परोठे हैं, उसके ऊपर घी डाल के खाते हैं। ऑयली फूड आपको बंद करना है, ठीक है। कुछ समय के लिए बंद कर दीजिए, बाद में धीरे धीरे इसको शुरू कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम ही बंद करना है, राइट। तो घी से रिलेटेड चीजें आप बंद कर दीजिए। और हो सके, अगर आप चाहते हैं कि तेजी से रिकवर करें, तो चाय और कॉफी का सेवन या तो बिल्कुल बंद कर दीजिए या फिर कम कर दीजिए। और खाली पेट चाय तो कभी भी नहीं लेनी, खाली पेट चाय कॉफी बिल्कुल नहीं लेनी। बहुत मजबूरी है, लेनी पड़ रही है, तो साथ में रस या फिर बिस्किट कुछ ना कुछ पहले खा लीजिए, फिर ऊपर से ले लीजिए। या फिर पहले पानी पी लीजिए, ताकि कुछ तो वो न्यूट्रलाइज हो सके उसके साइड इफेक्ट, तो अब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहिए। वैसे तो सारी दुनिया को कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से स्ट्रेस है, लेकिन बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपने आप को थोड़ा खुश भी रख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस का असर सीधा डाइजेशन के ऊपर भी पड़ता है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि खाने पीने में गर्म मसाले, नॉन वेज, ठीक है, ऐसी चीजें जो खट्टापन बहुत ज्यादा लेकर आती हैं, उनको आपने अवॉइड करना है। और खाना खाते ही रात को ना सोएं, कोशिश करें खाना खाते ही एकदम से सोएंगे। और खासकर अगर आप दाईं तरफ ऐसे करके सोते हैं, दाईं तरफ करवट करके सोते हैं, तो मुंह की तरफ पानी या खाना आता है। हमेशा बाईं करवट में सोइए, लेकिन खाना कम से कम 2 से ढाई घंटे पहले खा लीजिए सोने से, ज्यादा बेहतर रहेगा और आप देखेंगे अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे, राइट। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बड़ा सा लाइक जरूर देना, बड़ा हौसला बढ़ जाता है मेरा, राइट। और अच्छा लगे तो शेयर करना प्लीज, ताकि हर इंसान का, सबका भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुश रहिए।